अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ऑन अली। आप में से बहुत से लोगों का ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी नशई से पाला ज़रूर पड़ा होगा। तो आप ये जानते होंगे कि जो नशई होता है वो अपना नशा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब एक नशई के पास नशा पूरा करने के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से मांगता है, अजनबियों से मांगता है, घर आकर अपने घर वालों को तंग करता है। जब ये सब लोग उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई तेरा नशा पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो घर की चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। वो अवन बेचेगा, इस्त्री बेचेगा, टीवी बेचेगा, मोबाइल बेचेगा, घड़ियाँ बेचेगा, चप्पल तक बेच देगा, लेकिन अपना नशा पूरा करके रहेगा। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान पर भी पिछले 1 साल से 13 जमातों के नशई मुसल्लत हैं। कभी वो बाहर जाकर अजनबियों से मांग रहे हैं, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मांग रहे हैं, और घर वालों का तो खैर खून चूस ही रहे हैं। अभी आपने देखा पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। इन नशइयों को अपना नशा पूरा करने के लिए अब मुल्क के असासे भी गिरवी रखने पड़ रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों या मोटरवेज हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन नशइयों का नशा है क्या? बाहर के दौरे करना, बाहर जायदादें बनाना, मुल्क में जायदादें बनाना, अपने बच्चों को मुल्क पर मुसल्लत करना, अपने यहाँ कारोबार बढ़ाना, अपने केसेस माफ़ कराना, अपनी मरात में इजाफा करवाना और अगले इलेक्शंस की तैयारी करना ताकि इवेंचुअली दोबारा हुकूमत में आकर यही नशे कंटिन्यू कर सकें। अब इन नशइयों ने पिछले 1 साल में अपने घर वालों के साथ क्या किया है ज़रा वो सुन लें। आटा जो 78 रुपये का था 100% इजाफे के साथ 155 रुपये का हो गया। पेट्रोल 150 का था, तकरीबन 100% इजाफे के साथ 273 पर आ गया। चीनी जो 80 रुपये की थी वो भी 100% इजाफे के साथ 170 पर है। ऑयल जो 300 रुपये पर था 100% से ज़्यादा इजाफे के साथ 650 पर है। बिजली का यूनिट जो 14 रुपये का था 300% से ज़ायद के इजाफे के साथ 50 रुपये पर है। और जनाबे डॉलर 178 रुपये पर थे 286 पर आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 21 अरब डॉलर पर थे कम होकर 8.73 अरब डॉलर रह गए। फॉरेन रेमिटेंसेस बाहर वालों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई इन नशइयों को अब हम और नहीं पाल सकते। 4.3 बिलियन डॉलर से वो गिर गई हैं। एक्सपोर्ट्स, भाई घर वालों का अगर कोई कारोबार हो ना तो वो किसी ना किसी तरह नशई को पाल लेते हैं, लेकिन इस नशई ने घर वालों का कारोबार भी तबाह कर दिया। 4.2 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। और फाइनली ग्रोथ रेट जो 6.1% पर था इस वक्त 0.3% पर आ गया। तो भाईजान अब इन नशइयों को तो आपने याद रखना ही रखना है, लेकिन उन नशइयों को भी नहीं भूलना जो पिछले साल टीवी पर दिन रात आपको आकर कहते थे कि इन नशइयों को ले आएं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तो अब अगर इलेक्शंस हुए और जब भी हुए आपने ये देखकर वोट देना है कि आपका वोट किसी नशई को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने नशे के लिए आपका घर बर्बाद कर देगा। बहुत शुक्रिया।